जितने भी साथी सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज हम लेके आ गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। आपकी तैयारी है वो बेहतर बनाने के लिए क्लास का 1 नंबर प्रश्न है वो देख लो आपका क्या है। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ना ये असत्य है। साथियों कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में यहाँ पे 4 कथन दे रखे हैं, लाइन में आप देख सकते हैं। इनमें आपको असत्य कथन देखना है कालीबंगा के संदर्भ में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, बिल्कुल सही है आपका 1 नंबर बिल्कुल सही है। बी देखो क्या है, यहाँ से विश्व के सबसे प्राचीन जूतों के खेत के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है आपका। सी देखो क्या है, यह नदी सरस्वती गंगा के किनारे विकसित हुई थी, तो सी भी आपका क्या बिल्कुल सही है। अब डी देखो क्या है, यहाँ से सूती कपड़े में क्या लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ था, तो आपका डी क्या है साथियों गलत हो जाएगा। देखो सूती कपड़े में लिपटा उस्त्र रहना यह कथन बिल्कुल गलत है। सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्त्र रहना और बुना हुआ कपड़ा विराट सभ्यता जयपुर और बालाथल उदयपुर से मिला है, कालीबंगा से क्या है नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, असत्य है ये कथन। चलो आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका 2 नंबर प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो गणेश्वर है, आहड़ है, बालाथल है और बेराट है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर है ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आहड़ हो जाएगा। देखो उदयपुर की इस सभ्यता को स्थानीय भाषा में धूलकोट और ऐतिहासिक रूप से क्या ताम्रवती नगरी कहा जाता है। याद रख लेना, यहाँ से क्या मिली थी साथियों, तांबे गलाने की भट्टियां भी यहाँ से मिली थी, आहड़। ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर जो बी है ना आहड़, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जो आपका अगला प्रश्न देखते हैं, ये क्या है आपका 3 नंबर प्रश्न आने वाला प्रश्न है। यहाँ पे राजवंश की सूची दे रखी है, यहाँ पे संस्थापक की सूची दे रखी है। देखो मेवाड़ के गुहिल क्या है साथियों, मेवाड़ के गुहिल की बात करें अगर तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा 2। पी के अंदर क्या होगा, मेवाड़ के गोहिल गोहिलादित्य, मतलब हम पी के अंदर क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं गोहिलादित्य। फिर देखो क्या मारवाड़ के राठौड़, तो मारवाड़ के जो राठौड़ है ना साथियों ये है राव सिंह, संस्थापक थे मारवाड़ के राठौड़ के। तो हम क्यू के क्या कर देंगे साथियों 4 कर देंगे, क्यू के क्या कर देंगे साथियों 4 कर देंगे। अब देखो क्या है आर, देखो क्या है शाकंभरी के चौहान, क्या है साथियों शाकंभरी के चौहान है। तो ए आर है ना, आर के अंदर क्या कर देंगे 1 कर देंगे। शाकंभरी के चौहान का संस्थापक कौन था, वासुदेव था, तो आर के अंदर 1 आ जाएगा। फिर है अस साथियों, अस के अंदर देखो क्या है ढूंढाड़ के कछुआ है, क्या है ढूंढाड़ के कछुआ है। तो दुल्हराय था, कौन था दुल्हराय था, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे, यहाँ पे मिलान कर लेना, दुल्हराय 3 नंबर के अंदर है। तो अब आपको ये ऑप्शन देखने हैं, मैंने जो 4 ऑप्शन बताए हैं, पी के अंदर देखो 2 है तो बी के अंदर मिल रहा है। फिर देखो क्या है क्यू के अंदर 4 है तो फिर क्यू के अंदर 4 मिल रहा है। आर के अंदर 1 है तो आर के अंदर 1 मिल रहा है, और जो अस के अंदर 3 है ना वो भी अस के अंदर 3 है मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रख लेना, इन सभी संस्थापकों के नाम भी याद रख लेना। चलो आपका जो अगला प्रश्न है ये देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में किस दुर्ग में हुआ था साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है, जालोर दुर्ग है और सिवाना दुर्ग है। तो यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना साथियों, यहाँ राजस्थान का दूसरा लेकिन सबसे प्रसिद्ध शाखा है ना, ये 1303 ईस्वी में क्या साथियों रानी पद्मिनी और रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पर हुआ था। तो ये क्या आपका नहीं हो जाएगा, पर बी देखो आपका क्या है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है ना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा हमीर देव चौहान ने केसरी किया और उसकी पत्नी रंगा देवी ने क्या राजस्थान का एकमात्र जल जोहर किया था, जल जोहर याद रख लेना, जल जोहर किया था। ऑप्शन नंबर बी है ना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें साथियों जालोर दुर्ग की, देखो यहाँ 1311 ईस्वी में कान्हा देव चौहान के समय साका हुआ था। और शिवाना दुर्ग है ना साथियों, ऑप्शन नंबर डी साथियों ये क्या है यहाँ 1308 ईस्वी में सातल देव के समय साका हुआ था। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने बताया बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया है। चलो आपका जो अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, ये देखो 5 नंबर प्रश्न है आपका, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच प्रसिद्ध हल्दी का टिक्का युद्ध कब लड़ा गया था। देखो साथियों महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच जो प्रसिद्ध हल्दी का टिक्का युद्ध लड़ा गया था ना, ये कब लड़ा गया था। तो यहाँ पे 18 जून क्या है 1576 है। फिर देखो क्या है 17 मार्च
27 है, 5 जनवरी 1544 है, 16 अप्रैल 1658 है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना साथियों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 जून 1576 में। क्या साथियों इसी दिन क्या हल्दीघाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने क्या साथियों गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसे 21 जून भी मानते हैं, ये आप याद रख लेना। और 17 मार्च है ना, 17 मार्च 1527 तो खानवा का युद्ध है, राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। अगर हम बात करें देखो 5 जनवरी 1544 की, तो ये तिथि भी याद रख लेना। गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। और शेरशाह सूरी ने क्या कहा था साथियों कि शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या हिंदुस्तान की बादशाह है वो खो देता, क्योंकि गिरी सुमेल के युद्ध में क्या है साथियों मालदेव के जो थे सैनिक थे ना, इन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ क्या है युद्ध लड़ा था। तो याद रख लेना। आपका जो अगला प्रश्न है ये देखते हैं, सॉरी यहाँ पे आप देख लेना 16 अप्रैल के बारे में भी याद रख लेना, दरमत का युद्ध होता औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। चलो आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका 6 नंबर प्रश्न है, हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में किसने करवाया था। देखो साथियों हवा महल का जो निर्माण है 1799 ईस्वी में ये किसने करवाया था, तो ये करवाया था साथियों स्वयं प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था। और स्वयं जय सिंह ने साथियों 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की थी, जंतर मंतर वेधशाला बनवाए थे, ये आप याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका 7 नंबर प्रश्न है, किले से संबंधित है। यहाँ पे किले दे रखे हैं और यहाँ पे क्या उपनाम दे रखे हैं उनके। तो अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, देखो अगर हम बात करें साथियों क्या करें चित्तौड़गढ़ की करें, तो चित्तौड़गढ़ का उपनाम क्या है, राजस्थान का गौरव है। क्या है, राजस्थान का गौरव है। तो हम पी के अंदर क्या कर देंगे साथियों 2 कर देंगे, पी के अंदर क्या कर देंगे साथियों 2 कर देंगे। अब देखो आपको मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ को क्या कहते हैं, क्या उपनाम है, मयूरगढ़ है। तो क्यू है ना, क्यू के अंदर क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब देखो तारागढ़ अजमेर है, इसको क्या है, तारागढ़ अजमेर को क्या कहा जाता है साथियों, जो तारागढ़ अजमेर है इसको राजपूतानी की कुंजी कहा जाता है, जिब्राल्टर कहा जाता है। तो ये क्या है, आर के अंदर देखो क्या आ जाएगा, आर के अंदर देखो क्या आएगा, आर के अंदर आएगा साथियों 4, आर के अंदर क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पे जिब्राल्टर दे रखा है, तो क्या कहते हैं जिब्राल्टर कहते हैं या कहते हैं राजपूतानी की कुंजी। तो याद रख लेना। यहाँ पे हम आर के अंदर क्या कर देंगे साथियों 4 कर देंगे, आर के अंदर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। अब देखो क्या है, एस देखो क्या है जालोर दुर्ग। तो जालोर दुर्ग को क्या कहते हैं, सोनगिरी कहते हैं। इसे सोनगढ़ या सोनगिरी के नाम से भी क्या जाना जाता है, जैसलमेर को सोनगिरी कहते हैं। ये आप ध्यान दे लिखना। तो यहाँ पे अगर हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो देखो ये जो सेम ऑप्शन है ये कौन से ऑप्शन के अंदर मिल रहे हैं, तो ऑप्शन में देखो आपका ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है ना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है ये क्या है। अगला प्रश्न देखो आपका क्या है, प्रसिद्ध बनी ठनी चित्रकला शैली का संबंध किस रियासत से है। दोस्तों प्रसिद्ध जो बनी ठनी चित्रकला शैली है ना, इसका जो संबंध है ना ये कौन सी रियासत से है। देखो मेवाड़ शैली है, किशनगढ़ शैली है, बूंदी शैली है, मारवाड़ शैली है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नागरीदास के काल में क्या निहाल चंद ने क्या बनी ठनी का चित्र बनाया था, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है ये देखो क्या है, आपका 9 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी लोक साहित्यों में जनवा या लोक देवताओं के भजन क्या कहलाते हैं। साथियों राजस्थानी लोक साहित्य में जनवा या क्या साथियों लोक देवताओं के जो भजन है ना ये क्या कहलाते हैं। व्यावली मुख्य रूप से किस लोक देवता से संबंधित है। व्यावली है ना ये कौन सी लोक देवता से संबंधित है। तो देखो ऑप्शन ए है आपका पाबूजी है। क्या है पाबूजी साथियों, इनके भक्त है ना ये पाबूजी की फड़ गाते समय रावण हत्यावाद यंत्र का प्रयोग करते हैं, याद रख लेना। तेजा जी साथियों भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को कहीं इनका मुख्य मेला प्रोत्सव में लगता है, ये आप याद रख लेना। और इनके चुपुत्री को थान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखो रामदेव जी। तो ऑप्शन नंबर सी है ना ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामदेव जी के वीर रस से पूर्ण भजनों कथाओं को व्यावले कहा जाता है, जो कमर जाति द्वारा गाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न ये देखते हैं क्या है। आपका 10 नंबर प्रश्न देखो क्या है साथियों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी। साथियों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कुल कितनी छावनियां थी। तो यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 5 है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कितनी थी, 6 थी, याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका 11 नंबर प्रश्न देखो क्या है,
11वां प्रश्न आपका, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से और कब हुई थी? साथियों, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई ना, ये सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी और कब हुई थी? तो यहाँ पे अगर बात करें नियमित 3 जून 1857, तो आपका गलत हो जाएगा। बी देखो क्या है, नसीराबाद 28 मई 1857। तो ऑप्शन में बी है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नसीराबाद 28 मई 1857 को याद रख लेना। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री द्वारा की गई थी, यह याद रख लेना। आपका जो अगला प्रश्न है ये देखो क्या है। आपका 12 नंबर प्रश्न देखो, विजोलिया किसान आंदोलन को जो भारत का सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन था के जनक शुरुआतकर्ता कौन थे? इसके जनक है ना साथियों, किसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, ये किसने की थी, आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो देखो यहाँ पे विजय सिंह प्रतीक है साथियों, साधु सीताराम दास है, माणकेलाल वर्मा है और जमुनालाल बजाज है। तो इसका राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साधु सीताराम दास। क्या है? साधु सीताराम दास। इन्होंने क्या 1897 में विजोली भीलवाड़ा में क्या इस आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए इनका मूल जनक है वो इनको ही जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है, ये देखो क्या है। 13 नंबर प्रश्न आपका, सम्मिलित में आपको क्या किसान यहाँ पे क्या आंदोलन दे रखे हैं, यहाँ पे नेतृत्वकर्ता दे रखे, किसान जनता आंदोलन और उनके नेतृत्व करता। तो देखो बेंगू किसान आंदोलन है ना, इसका जो नेतृत्व किया था किसने किया था? तो अगर हम बात करें साथियों राम नारायण चौधरी की, तो यहाँ पे दो देखो क्या है, पी के अंदर क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा राम नारायण चौधरी। अब देखो क्यू है यहाँ पे बूंदी किसान आंदोलन, तो बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, ये किया था नैनू राम शर्मा ने। तो यहाँ पे क्यू के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यू के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर देखो एक की बुम्मट आंदोलन है, एक के आंदोलन का जो सूत्रपात किया था या नेतृत्व किया था ना साथियों, नेतृत्व ये किसने किया था, मोतीलाल तेजाब ने। एक की बुम्मट आंदोलन, मतलब इसका जो नेतृत्व कहना था, ये किया था साथियों मोतीलाल तेजावत ने। तो ऑप्शन ए आ जाएगा साथियों। क्या है? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से आदिवासियों के मेसिया मोतीलाल तेजावत ने इसे शुरू किया था, याद रख लेना। अब देखो क्या है, अस में देखो क्या दे रखा है, अस के अंदर दे रखा भगत आंदोलन। तो इसका जो भगत आंदोलन, इसका जो नेतृत्व किया था साथियों, इससे का किया था गोविंद गिरी। इन्होंने क्या बिलोंग में सामाजिक सुधार के लिए क्या सब सभा की स्थापना की और मानगढ़ पहाड़ी का ऐतिहासिक मेला शुरू किया था। तो भगत आंदोलन सब सभा, इसकी स्थापना किसने की साथियों, गोविंद गिरी ने की थी। तो ये सेम ऑप्शन के ऑप्शन के अंदर मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या देखो साथियों, ऑप्शन नंबर देखो आप ए, देखो ऑप्शन ए के अंदर सेम ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका जो अगला प्रश्न है ये देखते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला मानगढ़ धाम हत्याकांड किस वर्ष हुआ था साथियों? तो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए देखो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है, 1913 के अंदर हुआ था। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर ब्रिटेन सेना क्या साथियों फायरिंग की थी, जिसमें क्या कितने भील शहीद हो गए थे? 1500 भील। कितने साथियों? 1500 भील है ना, ये शहीद हो गए थे। इसे राजस्थान का जलिया बाग भी कहा जाता है, याद रख लेना। अगर हम बात करें 1919 सन की, देखो मुख्य जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था, ये आप याद रख लेना। 1921 में साथियों निमड़ा का हत्याकांड विजयनगर रियासत हुआ था, इसे दूसरा जलियांवाला बाग भी क्या है कहा जाता है। तो ऑप्शन ए याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा। आपका 15 नंबर प्रश्न देखो, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसके द्वारा की गई थी? साथियों जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ना, ये 1931 में किसके द्वारा की गई थी? तो जयनारायण व्यास ने साथियों क्या है, इन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 के अंदर। क्या साथियों 1931 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल की जयनारायण व्यास ने। कपूर चंद पाटनी ने साथियों ऑप्शन नंबर बी देखो, कपूर चंद पाटनी, इन्होंने क्या है 1931 में राजस्थान के सबसे पहले प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। बाद में क्या 1936 के अंदर चिरंजीवी लाल मिश्र और जमुनालाल बजाज ने इस संगठन का पूर्ण गठन किया था। अब देखो ऑप्शन नंबर सी क्या साथियों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो आपका हो जाएगा। सी के बारे में देखो भोगीलाल पटेल, इन्हें बागड़ का गांधी भी कहा जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 में। अब देखो भंवरलाल सराफ है ना साथियों, जोधपुर मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कपूर चंद पाटनी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपका 16 नंबर प्रश्न देखो, वापिस सुमिलित वाला प्रश्न आ गया। यहाँ पे प्रजामंडल दे रखे हैं, यहाँ पे स्थापना वर्ष दे रखी है, मतलब अड़ोती प्रजामंडल की जो स्थापना है साथियों ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 के अंदर। कब हुई थी साथियों? 1934 के अंदर हुई थी। अब देखो आपका क्या है साथियों, अगर हम बात करें बीकानेर प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 के अंदर। कब साथियों? 1936 के अंदर हुई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या है यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब 1936 में। फिर है मेवाड़ प्रजामंडल, क्या है आर में देखो क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल है। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी साथियों वो हुई थी
कब 1938 के अंदर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर बन जाएगा हमारा अस है, अस बन जाएगा मतलब जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी साथियों 1900 कब है 45 में, 1945 में हुई थी। तो इसमें आ जाएगा 3, मतलब 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन ए देखो 2 1 4 3 राइट आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका जो अगला प्रश्न है ये देखते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न देखो क्या है साथियों, मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण का गठन कब हुआ। मत्स्य संघ है ना, राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण है इसका गठन कब हुआ था, तो देखो अगर हम बात करें 18 मार्च 1948 को साथियों, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का गठन प्रथम चरण का रूप दिया गया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण और 18 अप्रैल है, सी देखो 18 अप्रैल 1948 को साथियों तृतीय चरण, और डी है ना देखो 30 मार्च 1949 को क्या है साथियों चतुर्थ चरण ये मनाया गया था, और 30 मार्च को क्या है साथियों राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलो आगे देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न क्या है। 18 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है साथियों, राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी साथियों, एकमात्र मुस्लिम रियासत है वो कौन सी थी, तो देखो यहाँ पे झालावाड़ है, टोंक है, अजमेर है, सिरोही है, तो ऑप्शन नंबर बी देखो आपका टोंक है। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका 19 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है जिन्हें लोह पुरुष भी कहा जाता है। साथियों राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय है ना ये किसको दिया जाता है, जिन्हें क्या है लोह पुरुष भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या साथियों, हीरालाल शास्त्री कौन है, हीरालाल शास्त्री है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वीपी मेनन है और महाराणा भूपाल सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी है ना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका 20 नंबर प्रश्न देखो साथियों क्या है, 20 नंबर प्रश्न आपका, किस शासक ने राजस्थान एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट मृत्यु पत्र पर क्या हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो किसने कहा था साथियों। यहाँ पे ऑप्शन देखो आपका चंद्र सिंह है, चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा है, उदयभान सिंह धौलपुर है, हनुमत सिंह जोधपुर है और कौन है तेज सिंह अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखो आपका क्या है चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। साथियों इन्होंने क्या बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने क्या द्वितीय चरण के समय विलय पत्र पर क्या साइन करते हुए भाव को कर एक ऐतिहासिक कथन कहा था। यह आप रख लेना कि मैं अपने डेथ वारंट मतलब मृत्यु पत्र पर क्या हस्ताक्षर कर रहा हूं, याद रख लेना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपकी सीटी की तैयारी कैसे चलिए कमेंट के अंदर जरूर बताएं, और ये 20 प्रश्न आपको दोबारा के ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारी को ऐसे रूटीन में रखिए और क्या है तैयारी जोर से कर दीजिए, क्योंकि आगे वैकेंसी आने वाली है सीटी एग्जाम के सीटी पात्रता के बाद, तो ध्यान से पढ़ लेना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।